ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई परिवर्तनशील है, जो हिमालय जैसी प्रमुख पर्वत प्रणालियों के क्षेत्र में अपने अधिकतम स्तर तक पहुँचती है। तो हम जानते हैं कि महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, जो उसका थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, और वो थिकनेस भी सबसे ज़्यादा हमारा माउंटेन एरिया में होता है, यानी कि पर्वत प्रणालियों में होता है। सेकंड बोल रहा है मेंटल मोह असंबद्धता से 29 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत होती है। मेंटल मोह यहाँ पे बोल रहा है हमारा मोह डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारा 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुर्बलता मंडल, मतलब कि हमारा एस्थनोस्फेयर जो कि एक कमज़ोर क्षेत्र है, निचले मंडल का भाग है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। जो हमारा एस्थनोस्फेयर होता है वो हमारा अपर मेंटल का भाग होता है, ना कि लोअर मेंटल का भाग होता है। तो स्टेटमेंट ये गलत है हमारा। कोर मेंटल सीमा उस बिंदु को चिन्हित करती है जहां बाह्य कोर तरल अवस्था से ठोस आंतरिक कोर में संक्रमित होता है। यहाँ पे कोर मेंटल सीमा बोल रहा। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो ये हमारा होता है क्रस्ट, ये हमारा होता है मेंटल, और ये हमारा होता है कोर। तो यहाँ बोल रहा है कोर मेंटल सीमा। तो कोर मेंटल सीमा यानी कि ये दोनों के बीच में बाह्य कोर तरल अवस्था में, ये बिल्कुल सही है कि बाह्य कोर यानी कि जो हमारा आउटर कोर होता है वो हमारा लिक्विड होता है, और हमारा जो इनर कोर होता है वो हमारा सॉलिड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोलता कोर सीमा, लेकिन यहाँ पे कोर मेंटल सीमा बोल रहा है, तो हमारा जो लोअर मेंटल का भाग होता है वो सॉलिड होता है, एंड आउटर कोर हमारा लिक्विड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यहाँ पे ये जो कोर मेंटल सीमा दे दिया ना, इसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ओनली वन आंसर हमारा क्लिक हो गया।